कक्षा 8 विषय गणित अध्याय 9 बीजीय व्यंजक एवं सरल संख्याएं। इसमें कोई पहला नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। ए बी ऋण बी सी ऋण बी सी ऋण सी ए और सी ए ऋण ए बी। इसके लिए क्या करना है, सीधे सीधे इसमें जो है धन का चिन्ह लगा दीजिए और सबको जोड़ देंगे। तो ये क्या करना है, फिर एक समान जो है, जैसे ए बी पास में रख लिया, बी सी पास में रख लिया, सी ए पास में रख लिया। अब देखेंगे कोई भी सारे पक्ष जो है, एक धनात्मक है एक ऋणात्मक है। जब एक पक्ष धन और एक पक्ष ऋण हो जाता है तो ये के सारे आपस में कैंसिल हो जाते हैं और इसका मान शून्य हो जाता है। दूसरे वाले में दिया हुआ है 2p² q² ऋण 3p³ धन 4 और अगला व्यंजक है 5 धन 7p³ ऋण 3p² q²। इसमें देखिए बीच में धन लगा दीजिए और धन लगाने के बाद इसमें क्या है, समान पक्ष एक साथ रख दीजिए। जैसे p² वाले पद एक तरफ, फिर pq वाले पद एक साथ और अचर राशि, और फिर इनको क्या करना है कि समान राशि वालों को घटा दीजिए। तो घटाने के बाद क्या आता है, ऋण p² धन 4p³ धन 9। ये इसका आंसर बच जाता है। आंसर अगला लिखिए कि निम्न एक पदी युग्मों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 3p और ऋण 7p³। तो बिल्कुल सिंपल है, इसमें सिर्फ गुणांकों का गुणा हो जाएगा और जो समान चर राशियाँ होती है जैसे p और p, तो ये बन जाएगा p² और q का अलग से है तो सब इनका गुणा होकर 7 तरीके के यानी ऋण 21 p² q बन जाएगा। दूसरा इसमें लिखा हुआ है 4x में 9xy का गुणा करना है, तो अंक का गुणा हो गया तो 9 चौके 36 और x में x का गुणा x² y। बहुत आसान है। तीसरा लीजिए गुणनफल ज्ञात कीजिए। गुणनफल में इसमें दिया हुआ है 4x में से 3x धन 7y का गुणा करना है, तो बस वो सीधा वितरण नियम लगाना है एक तरह में। तो 4x का 3x में गुणा कर लीजिए और 4x का फिर बगल में 7x y में गुणा कर लीजिए। तो 4 3 12x² हो गया और इधर 4 7 28x² y हो गया। इधर देखेंगे b में तो 5xy का गुणा करना है x धन 7y² में। तो 5 का x में गुणा हो गया तो x का x में गुणा हो गया तो कितना हो गया x², बाकी तो वही, कोई चेंज नहीं हो रहा है। 5 का 7y में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 35 और x का पद अकेला है और y के पद एक वर्ग में है, एक सिंगल y है, तो y का क्यूब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 5x² y और 35 x y का क्यूब धन के साथ में। अगला लीजिए कि इसमें दिया हुआ है कि व्यंजकों को सरल कीजिए और निर्देशानुसार मान ज्ञात कीजिए। x इंटू x ऋण 3 धन 2 x बराबर 1 के लिए। दूसरा दिया हुआ है 3y और गुणा किया गया है 2y ऋण 7 ऋण 3 y ऋण 4 ऋण 63 y बराबर ऋण 2 के लिए। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, पहले जो ये पद लिखा हुआ है उसको बाएं तरफ लिख लीजिए, उसमें जहाँ x लिखा हुआ है उसमें 1 रख दीजिए। तो x इंटू x ऋण 3 धन 2 में 1 रख दिया। तो ये देखिए हल करने के बाद ये क्या हो जाता है, ये पद शून्य हो जाता है। इसी तरह इसमें ऋण 2 रख देना है, ऐसे इसको रख के इसका मान आगे बढ़ाते चले जाएंगे। और इधर ये सब लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप, और इसका हल जोड़ घटाने के बाद यहाँ 9 प्राप्त हो जाता है। बहुत आसान है, इसमें ज़्यादा दिक्कत वाली क्वेश्चन नहीं है ये। बीजीय व्यंजकों का योग ज्ञात कीजिए। तो योग माने होता है सीधा सीधा जोड़ना। तो ऊपर जो पद लिखा हुआ है 3x² y² धन 5xy धन 7 ऊपर लिख लीजिए और नीचे वाले पद को जो समान घात वाले पद हैं एक पास में लिख लीजिए। जोड़ना है तो कोई चिन्ह बदलाव नहीं होगा और अंकों को जोड़ दीजिए। इस पद समान है तो जो चर राशियों वाले जो पद समान है घातांकों वाले, उनको उसके बगल में लिख दीजिए। सामने लिखा हुआ है, आसानी से उतारा जा सकता है। आगे देखिए छठवां है सरल कीजिए। ये भी बहुत आसान है। इसमें देखिए a² ऋण 3 b² धन 4 धन 7 है अंत में। तो इसका क्या करना है, इसका वितरण नियम लगा दीजिए इसमें। तो a² का पहले b² धन 4 में गुणा कर लीजिए, फिर ऋण 3 का b² धन 4 में और 7 को अंत में कर लीजिए और समान पद जोड़ घटा लीजिए और ये आंसर आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान सिंपल सा है। ये लिखा हुआ है, बहुत आसान है। और इसमें देखिए गुणनफल, ये तो बिल्कुल सिंपल है जी, जैसे ऊपर है वैसे ये भी है।
5 ऋण 2x में से 3 धन x को गुणा करना है। तो देखिए 5 का पहले 3 धन x में करना है और ऋण 2 का फिर x में करना है। तो बस सिंपल है, देखिए सामने लिखा हुआ है, बस इसको भर दीजिए और आंसर निकल आया है ऋण 2x² ऋण x धन 15 के रूप में। अगला लेते हैं, बहुत सरल सवाल है ये, तो सबसे बढ़िया होते हैं। और इसमें भी दिखाया है कि गुणा कीजिए a धन 3b² और 2a ऋण 5। ये भी सिंपल बस यही है, a का 2a ऋण 5 में एक बार गुणा कर दीजिए और 3b² का 2a ऋण 5 में। ये जब हल करेंगे तो सीधे लिखा हुआ है, इसमें कुछ तो करना ही नहीं था। इसमें देखिए 8वां में 4x इंटू 5x² धन 3 धन 1 को सरल कीजिए। x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 के लिए। इस तरह का भी हम पीछे सवाल लगा चुके हैं कुछ देर पहले। तो इसमें ये पहले व्यंजक लिख लीजिए हमारा 4x इंटू 5x² धन 3 धन 1 लिख लिया। फिर जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ वहाँ शून्य भर दीजिए। तो ये पहला पद तो पूरा शून्य हो गया, ठीक है। तो अंत ये जो आ वाला है जब शून्य रखेंगे तो ये इसमें जहाँ सारे शून्य होने के बाद आखिरी में जो एक बचा था वही भर बचेगा, बाकी सारे शून्य हो जाएंगे। तो अर्थात इसका आंसर 1 हो गया। अब दूसरे वाले में जो लिखा हुआ है x बराबर 1 के लिए बा में, तो x बराबर 1 रख दीजिए जहाँ जहाँ x रखा हुआ है। आप देखेंगे कि अंत में ये 33 प्राप्त हो जाता है। और x बराबर ऋण 1 रखते हैं तो देखिए क्या होता है। x बराबर जब ऋण 1 रखते हैं तो चूंकि ये देखिए 20 इंटू ऋण 1 का घात करेंगे, क्यूब करेंगे, तो एक चूंकि ऋणात्मक विषम संख्या के रूप में आ रहा है घात, तो वो ऋण संख्या में बदल जाती है। तो 20 का जब गुणा ऋण 1 की घात के रूप में करेंगे तो ऋण 1 का जो क्यूब के रूप में करेंगे तो वो क्यूब जो है ऋण में बदल जाएगा। तो ये बन गया ऋण 20। और ये दो धन और ऋण तो समझ में आ ही रहा है कि 12 का ऋण 1 में गुणा करने पर ऋण 12 बन गया और धन 1 है, जोड़ घटा के यहाँ ऋण 31 लिख सकते हैं। आगे बहुत आसान है। आगे चलिए 9वां नंबर, a धन b इंटू 2a ऋण 3b धन c ऋण 2a धन 3b c इंटू c। बस ये सिंपल सा है। तो पहले ये लीजिए a का 2a ऋण 3b धन c में एक बार गुणा कर दीजिए और b का इधर गुणा कर दीजिए। और आखिरी वाला पद जो है ये जो लिखा हुआ था तो उसका भी c में कर लीजिए। तो 2ac ऋण के और ऋण में धन का गुणा हो गया तो ऋण 3bc हो गया। बस सिंपल हो गया। अब जो है इनको घटते क्रम की घातों में लिख देना है और कुछ नहीं करना है। तो देखिए जी ये 2a² वाला पहले ले लिया, फिर b² वाले ले लिया, फिर ab वाले पद ले लिए, फिर bc वाले ले लिए और अंत में ac वाले पद। ध्यान रखना है चिन्हों का विशेष रूप से। और घटा के देखिए इसमें मैं टिक भी लगा रखा है कि किसको कहाँ से कौन कौन आपस में घटेंगे जुड़ेंगे, और उसके बाद ये आंसर प्राप्त हो जाता है। स्पष्ट हो रहा है होगा बिल्कुल देख के। तो इसको इस तरह लिख लेना है, आगे चलना है। a धन बिल्कुल ऐसा ही ये भी है। a धन 7 का गुणा करना है a² धन 3a धन 5 में। तो a का एक बार a² धन 3a धन 5 में गुणा कर दीजिए और धन लगा के 7 का इसमें गुणा कर दीजिए। आपस में जब गुणा करने के बाद देखिए इस तरह का ये घातें निकल के आ जाती हैं। तो सबसे अधिकतम घात पहले लिखेंगे, फिर 3 वाली, फिर इसमें वर्ग वाली, फिर जो है सिंपल वाले जो बचेंगे जोड़ घटा के इसमें टिक लगा हुआ किसको किसको आपस में जोड़ना घटाना है, और ये इसका सॉल्यूशन हो जाता है। अगला लेते हैं